प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। सेमुसी के गोदहनम तृतीय पाठ प्रारंभ करेंगे। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र जी के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से लिया गया है। धनी बनने के लिए लज्जा कैसे लालच कैसे छोड़ा जाता है, इसके बारे में वर्णन है। पहला दृश्य, मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीमे आवाज़ से शिव स्तुति करती है। उसके बाद लड्डू के सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन, आहा, सुगंध तो मनमोहक है। देखकर, अरे, लड्डू बनाए जा रहे हैं। खुश होकर, तब तो खाता हूँ इन लड्डुओं को पकड़ना चाहता है। मल्लिका गुस्से से, ठहरो ठहरो, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन, क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू देखकर मेरी जीभ कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्या तुम नहीं जानती हो? मल्लिका, हे पतिदेव, अच्छी तरह से जानती हूँ, परंतु ये लड्डू पूजा के निमित्त हैं। चंदन, तो फिर जल्दी ही पूजा पूरा कर लो और प्रसाद दो। मल्लिका, हे पतिदेव, यहाँ पूजा नहीं होगी। मैं अपने सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदन, सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं? दुख प्रकट करता है। मल्लिका, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाएंगी। इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। हम सब 1 सप्ताह के बाद वापस लौटेंगे। तब तक तुम घर की व्यवस्था, गाय के दूध निकालने की व्यवस्था का पालन करो। दूसरा दृश्य, चंदन, अच्छा, जाओ, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। मैं सब कुछ पालन करूँगा। तुम्हारे रास्ते शुभ हों। चंदन, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अच्छा, दूध निकालकर उससे अपने नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। स्त्री का वेश धारण करके दूध का बर्तन लेकर नंदिनी गाय के पास जाता है। उमा, मामी मामी। चंदन कहता है, हे उमा, मैं तो मामा हूँ। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कहो, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं? उमा कहती है, हे मामा, दादाजी कहते हैं 1 महीने के बाद हमारे घर में उत्सव होगा। वहाँ 300 किलो दूध की आवश्यकता है। यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। चंदन, प्रसन्न मन से, 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। दादाजी से तुम कह देना। उमा, धन्यवाद मामा, मैं जाती हूँ। वह निकल जाती है। तीसरा दृश्य, चंदन, खुश होकर उंगलियों में गणना करते हुए, अहो, 300 किलो दूध, इससे तो बहुत धन प्राप्त हो जाएंगे। नंदिनी गाय को देखकर
हे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी बन जाऊंगा। खुश होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चंदन सोचता है, 1 महीने के बाद ही दूध की आवश्यकता है। अगर प्रतिदिन दूध निकालूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करूं? अच्छा, 1 महीने के बाद ही पूरा दूध निकाल लूँगा। इस प्रकार क्रम से 1 सप्ताह के बीत जाने पर सप्ताह के बाद में मल्लिका वापस आती है। मल्लिका घर में प्रवेश करके, हे पतिदेव, मैं आ गई हूँ, प्रसाद खा लो। चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है, हे मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो बहुत सफल हो गई। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बात बताता हूँ। मल्लिका आश्चर्य से कहती है, ऐसा? धर्म यात्रा के अलावा और अच्छा प्रिय क्या हो सकता है? चंदन गांव के प्रमुख के द्वारा घर पर महोत्सव महीने के बाद होगा। वहाँ 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है। मल्लिका, परंतु इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे? चंदन कहता है, सोचो मल्लिका, प्रतिदिन दूध निकालकर रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए दूध नहीं निकालेंगे। उत्सव के दिन ही सारा दूध निकाल लेंगे। मल्लिका, हे स्वामी, तुम तो बहुत चालाक हो, बहुत अच्छा विचार है। अब दूध निकालना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। इससे से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त हो जाएगा। दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास, गुड़ आदि खिलाते हैं। किसी दिन सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। रात को निर्जन सुनसान स्थान में भी खुश करते हैं। चंदन, हे मल्लिका, आओ कुम्हार के पास चलते हैं। दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना चाहिए। दोनों निकल जाते हैं। तीसरा दृश्य, कुम्हार घड़ों को बनाने में लगा हुआ गाता है। ज्ञात्पापि जीविका हेतु रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। मैं अपने आजीविका को चलाने के लिए इन घड़ों को बना रहा हूँ। जैसे यह मिट्टी का घड़ा हमेशा रहने वाला नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार से यह जीवन भी हमेशा रहने वाला नहीं है। चंदन, हे पिताजी, नमस्कार करता हूँ। 15 घड़े चाहता हूँ, क्या आप दोगे? देवेश, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही ये घड़े हैं। ले लो इन घड़ों को। 500 रुपये और 500 रुपये दे दो। चंदन, बहुत अच्छा, परंतु कीमत तो दूध बेचने के बाद ही दिया जा सकता है। देवेश कहता है, हे पुत्र, माफ़ करो, कीमत के बिना तो 1 रुपया भी 1 घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका अपने गहनों को देना चाहती है। हे पिताजी, अगर
अभी ही कीमत की आवश्यकता है तो फिर इन गहनों को ले लो। देवेश कहता है, हे बेटी, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, कैसे भी तुमसे आभूषण रहित नहीं करना चाहता हूँ। जितना चाहते हो उतने घड़ों को ले लो, दूध बेच करके ही घड़ों का कीमत दे देना। दोनों, हे पिताजी, धन्य हैं, धन्य हो। पांचवा दृश्य। महीने के बाद संध्या के समय एक और खाली नए घड़े हैं। दूध खरीदने वाले दूसरे गांव के लोग दूसरे जगह बैठे हुए हैं। चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिका, जल्दी आओ। मल्लिका कहती है, हे पतिदेव, आती हूँ। तब तो दूध निकालना शुरू कर दो। चंदन जब गाय के पास जाकर दूध निकालना चाहता है तभी गाय पिछले पैर से वार करती है और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। चंदन कहता है, हे नंदिनी, दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है? फिर से कोशिश करता है और नंदिनी बार बार अपने पैरों से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। अफसोस, मैं मारा गया, चित्कार करते हुए गिर जाता है। सब लोग आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चिल्लाने को सुनकर जल्दी से प्रवेश करके, हे पतिदेव, क्या हो गया? कैसे तुम खून से लथपथ हो गए हो? चंदन कहता है, गाय दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। दूध निकालने की प्रक्रिया को शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका गाय को प्यार से और प्रेम से पुकारकर दोहने का प्रयास करती है, परंतु गाय दूध से रहित ही है ऐसा समझती है। मल्लिका फिर कहती है चंदन से, हे पतिदेव, बहुत खराब हुआ हम दोनों के द्वारा कि 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला। वह दर्द अनुभव कर रही है, इसलिए ही मार रही है। चंदन कहता है, हे देवी, मैंने भी जाना कि हमारे द्वारा पूरी तरह से अनुचित ही किया गया कि पूरे महीने तक दूध नहीं निकाला, इसलिए दूध सूख गया है। सत्य ही कहा है, कार्यमद्य तनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। जिसकी गति उल्टी होती है वह निश्चय ही कष्ट को पाता है। मल्लिका कहती है, हाँ पतिदेव, सत्य ही है। मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोत्यविचार्येतत् स विषीदति मानवः। अच्छी तरह से विचार करके कल्याण चाहने वाला मनुष्य कार्य को करता है। जो बिना सोचे कार्य को करता है वह मनुष्य दुख ही पाता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया है।
सब लोग दिन के कार्य को उसी दिन ही कर लेना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह कष्ट को निश्चय ही प्राप्त करता है। पर्दा गिर जाता है। सब लोग मिलकर गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। लेना देना और कर्तव्य काम को जल्दी ही नहीं किया जाता है, उसके फल को समय नष्ट कर देता है। धन्यवाद।